विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों को फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जो वेदों में सब यज्ञ हवन दान पुण्य जो कर्म लिखा पड़ा है, जो सकामी आदमी है जिसको फल चाहिए स्वर्ग चाहिए वो ऐसा कर्म करेगा, देवताओं की पूजा करेगा और ये सब कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, यज्ञ हवन करेगा, तो मेरे को कुछ चाहिए तो उसको स्वर्ग में जाके और बहुत टाइम भोगना पड़ता है, देवताओं के राज में जाएगा उसको स्वर्ग मिलेगा दूसरे जन्म में। जो सकामी कर्म करता है वो बहुत टाइम उधर यज्ञ हवन करके और अवतरों के जाता है तो वो देवलोक में जाता है, माना पाप नहीं करता है, पापों से मुक्त होके और जो देवलोक में जाता है बहुत टाइम उधर स्वर्ग का सुख भोगता है। फिर आगे चल के बताएगा इसमें ये जो लिखा है सोमरस पीता है। जो सोमरस है माना अमृत, स्वर्ग का अमृत माना सुख दुनिया का सुख, ये पी के और बहुत टाइम देवताओं के लोक में रह के स्वर्ग का सुख भोगेगा। हाँ, जैसे कोई करोड़पति है स्वर्ग में बैठा है, थोड़ा आगे चल के देखो क्या बोलता है। और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। हाँ। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो भी ये सकामी कर्म वाला है वो आएगा और जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में आएगा, सुख भोग के फिर मृत्यु लोक में आएगा। फिर जब भी उसका पुण्य क्षय हो गया फिर पाप शुरू हो गया, क्योंकि उसने खाली पुण्य नहीं किया, पुण्य से गाढ़ कर्म होता है। जो भी जीव भाव में तुम कर्म करेगा उसमें पुण्य पाप इकट्ठा करेगा, तो पुण्य जब भी क्षय होगा फिर तुमको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, फिर जो तुमने दूसरा कर्म किया फिर उसका भोग भोगना पड़ेगा। तो स्वर्ग का टाइम भी थोड़ा ही है, कुछ टाइम के लिए स्वर्ग में जाएगा, फिर वो नरक में आएगा, माता के गर्भ में आएगा, जन्म मरण में आएगा। तो बोलता है ये सकामी कर्म, जो 3 वेदों में सकामी कर्म लिखा पड़ा है, यज्ञ दान हवन पाठ पूजा जो भी करेगा भगवान से मांगेगा कुछ न कुछ, सकामी कर्म वाला भगवान से स्वर्ग मांगने वाला स्वर्ग में बहुत टाइम रह के फिर आवागमन में आएगा, जन्म मरण में आएगा। पुण्य जब भी उसका क्षीण हो जाएगा फिर उसका पाप शुरू हो जाएगा, फिर मृत्यु लोक में गर्भजोड़ में आएगा और आवागमन में आएगा, 84 लाख जोड़ों में आएगा, मुक्त नहीं होएगा जो सकामी कर्म करने वाला है। भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। और जो मेरा भगत मेरे को निरंतर भजता है, 24 घंटा मेरा भजन करता है, अन्य भाव से हर एक में आत्मा देख के सबके लिए प्यार रखता है, सबको अपना आप समझता है, निष्काम भाव से, जिसको कामना कोई नहीं है, स्वर्ग की भी कामना नहीं है। निष्काम माना केवल मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल मुक्ति शांति। निष्काम कर्म का फल है मुक्ति और शांति। तो जो खाली मेरे को पूजता है, मेरे लिए ही पूजता है, मैं ही उसको चाहता हूँ, मैं मना शांति, मैं मना आनंद, मैं मना भगवान, जो भगवान के लिए सब करता है उसका योग और खेम मैं उठाता हूँ। योग माना कनेक्शन परमात्मा से और खेम माना उसी ज्ञान की रिक्शा भी मैं करता हूँ उसके ज्ञान की। जो मेरा भगत मेरे को लगातार पूजता है उसके ज्ञान की रिक्शा भी मैं करता हूँ और उसको परमात्मा से योग भी मैं लगाता हूँ। योग और खेम माना सलामती, योग माना कनेक्शन, परमात्मा से कनेक्शन भी मैं कराता हूँ और उसके ज्ञान की जो रिक्शा, उसकी तपस्या, उसका जो उसका योग है, उसके अंदर ज्ञान है, उसकी जो रिक्शा है वो भी मैं ही करता हूँ। गुरु रूप होके कितनी रिक्शा करता है, मैं इसको ज्ञान कम न हो जाए, ये माया में न गिर जाए, ये किधर गया, ये कैसा हुआ, इसको रोज रोज भाई जो अज्ञान है उसका नाश हो जाए, रोज रोज उसको ज्ञान जो तीक्ष्ण हो जाए, तीखा ज्ञान उसको देता है, विवेक वैराग
भाई कहाँ इसको बाकी गहरा कम है, कौन सी बाकी इसके अंदर इच्छा रह गई है, कहाँ इसका मन है, कहाँ इसका मोह है, तो वो सारी रिक्शा जो ज्ञान के अंदर गुड़ी करता है। तो जैसे इसका ज्ञान कभी कम न हो जाए, फिर उसको वाणी चला के फिर उसका ज्ञान पक्का करता है, आत्मा में उसको ऐसा पक्का करता है निष्ठा में। तो बोलता है ऐसे भगत को जो निष्काम भाव से मेरे को बजता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, खाली मेरे लिए वो प्यार करता है, मेरे को ही करता है, और मैं ही उसको चाहता हूँ, मानता हूँ, तो मैं उसका योग प्रेम सब, मैं सलामती उसकी अंदर की सलामती रखता हूँ, सलामत रहे, कभी माया में गिरे नहीं, इधर उधर भागे नहीं, इधर उधर दौड़े नहीं उसका मन। फिर मैं उसको स्तर करता हूँ और उसका कनेक्शन आत्मा से जोड़ता हूँ। यह योग और खेल। योग खेल में मतलब है भगवत जे स्वरूप जे प्राप्ति जो नालो योग है। भगवत जे स्वरूप जे प्राप्ति नालो योग है। भगवत प्राप्ति लाइ जो साधन जी रक्षा जो नालो है। साधन जेको करे तो तंजी रक्षा जो साधन मतलब कदर योग अज्ञानी कम थी नहीं, पर अज्ञानी छा समझो, मुंह कयो मां उथुस, मुंह पुरुषार्थ कयो, मुंह मैची कई, कॾहिं मुंहिंजी धीअ पढ़नी, मुंह हीअं कयो, मुंह कमायो। ऐं भगत छा सम्झंदो, मूं त कुझु कई कोन्हे, त पाण खां पाणी थी थियो, मूं कुझु कोन कयो, सभु पाण खां पाणी थी वियो। गुरु तव्हांजो विवेक ऐं वीचार गहरो खोले छॾियो आहे, जो हिकिड़ी भुल थींदी न त तईं तमामु दुखी थींदा, पर अज्ञानियुनि खां समय भुलूं थींदियूं ख़बर कोन पवंदनि, उहे वरी रोज़ दिलि पिस खणी ऐं घुमण फिरण वेंदा, पर उन्हनि खे ख़बर ई कोन्हे त असां कहिड़ी भुल कई। पर जे तव्हीं जेके सत्संगी आहे, जेके सत्संग में अचो था, हाणे तव्हांखे टार्च मिली वई आहे, हाणे हिकु भुल थींदी त तव्हांखे हिकदमि ख़बर पवंदी, ऐं चवंदा इहा भुल मूं छो कई, अॼु वञी माफ़ी वठी अचां, अॼु राति जो 10 बजे हवाई जहाज में चढ़ी वञी माफ़ी वठी पोइ अची सुम्हंदा, चवंदा इहो मां टाइम छो विझाया।